तो आज हमारे इंडिया डिबेट में विशेष मेहमान प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर मेहरोत्रा आपका हमारे इंडिया डिबेट में। पहली बार आप हमारे साथ अपीयर हो रहे हैं क्यू वाइब नेटवर्क पे, इसलिए आपका दोबारा स्वागत करते हैं प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, अगर मैं ये कहूं कि भारत की राजनीति ने भारत के युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में ढकेल दिया है तो अतिशयोक्ति होगी? नहीं, अतिशयोक्ति कतई नहीं होगी, क्योंकि ये समस्या धीमे धीमे बढ़ रही है और मैं इसके बारे में लिख रहा हूं 4-5 साल से, और अर्थशास्त्री भी लिख रहे हैं, और ये सरकार को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है कि जो 2017-18 का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उन्होंने दबा दिया, और वो जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट लोकसभा का 2019 में मई के महीने में आया, उसके हफ्ते भर बाद उन्हीं आंकड़ों को जारी कर दिया। वो आंकड़े क्या थे? वो आंकड़े ये बता रहे थे कि 2017-18 में, यानी कि उस वर्ष जिससे ठीक पहले नोटबंदी हुई थी, जिससे ठीक पहले जीएसटी लागू हुआ था, उस साल बेरोजगारी की दर हमारे देश के इतिहास में सबसे अधिक थी, और वो इससे पहले के जो आंकड़े थे 2012 के आंकड़े उन आंकड़ों से कहीं कहीं ज्यादा थी, और इतिहास में सबसे ज्यादा 45 साल में सबसे ज्यादा थी। और ये भी हमको जानकारी उसके द्वारा मिल गई थी, ये जो आंकड़े जारी किए गए, कि युवा बेरोजगारी 3 गुना या 4 गुना हुई, और जैसे जैसे लोग ज्यादा हमारे युवा और युवतियां पढ़ते लिखते चले जा रहे थे, ज्यादा और सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे थे, जैसे जैसे उनको द हायर द एजुकेशन लेवल द हायर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यानी कि अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो आपकी बेरोजगारी दर 10-12% है, और हायर सेकेंडरी हैं तो वो 15% हो जाती है, और ग्रेजुएट हैं तो 25-30% हो जाती है, और टेक्निकल ग्रेजुएट हैं तो 35-36% हो जाती है। तो मतलब जितने ज्यादा आप पढ़े लिखे उतनी ज्यादा बेरोजगारी की दर। तो स्थिति बहुत गंभीर है आशुतोष जी, बहुत गंभीर। और इसी वजह से अब देश भर में युवा सड़क पे उतर आए हैं। उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं अगर आपके पास और सवाल हो तो।